हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1/2 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? आपको भैया इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स एवरी 6 मंथ के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसके साथ में कहा गया है कि भाई जो इंटरेस्ट है, वुड दिस इंटरेस्ट, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड एनुअली से ज़्यादा होगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन कंपाउंडेड एनुअली का होता, अगर हम इंटरेस्ट को एवरी ईयर कैलकुलेट करें, वो होता है कंपाउंडेड एनुअली। तो एवरी ईयर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो 6 मंथ में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 मंथ वाला जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली से हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड एनुअली से ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर हर 6 मंथ के अंदर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली के अंदर एवरी ईयर पर ईयर, मतलब हर 1 साल के अंदर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंपाउंडेड हाफ ईयरली जो होगा उससे जो मिलने वाला इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। कैसे क्या करेंगे? तो सिंपल है, पहले तो हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और एक बार कंपाउंडेड ईयरली से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनुअली से हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई किसका इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा आ जाता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है बेटा वो सब लिख लेते हैं। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है, हमारी हाफ होती है, और टाइम जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, जो भी गिवन है आपको वो लिख लेना है। यहाँ पर जो भी बेटा आपको गिवन है वो आपको लिख लेना है। तो प्रिंसिपल आपको गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन है, 10,000, ये हमने लिख लिया, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10%। अब देखो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। 10% को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% अपॉन 2, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है कंपाउंडेड एंड हाफ ईयरली के केस में हाफ हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 5%। बात आई समझ में? 5% हो गया। अब मैंने कहा सर परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो ये कितना हो जाएगा, 5% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5/100 होगा। परसेंटेज मीन्स 100 होता है, 5 1 जा 5 और ये 20, तो कितना आ गया, 1/20 आ गया, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें बाद में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो ये 1/20 हो गया। और सर टाइम बताइए, टाइम कितना है? तो टाइम यहाँ पर बेटा हमारे पास में 1/2 ईयर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा सॉल्व होकर 3/2 होगा। और टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में, तो ये हो गया 3 हाफ ईयर्स। हम यहाँ पर 3HF बोल सकते हैं, हाफ ईयर्स, सॉरी HY, हाफ ईयर्स। क्लियर बात? चलिए, ये तो हमारा था जो भी हमें गिवन थी। अब हम निकाल लेते हैं भाई हमें क्या करना है। पहले तो अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अमाउंट हम कर रहे हैं यहाँ पर। अमाउंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। n मीन्स टाइम। प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000 है, लिख लेते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10% वाला मत लेना, 5% वाला लेना है। और 5% को सॉल्व करके हमने फ्रैक्शन वैल्यू लेके आए थे 1/2। अब देखो एक तो मैं यहाँ पर 5/100 लिखता और फिर इसको सॉल्व करता या नहीं करता। उससे अच्छा है कि मैंने यहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली और यहीं पे मैं 1/20 लिख दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ परसेंटेज की फ्रैक्शन निकाल लो और डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो। और उसकी पावर n कितनी है यहाँ पर, 3 हाफ ईयर से, तो n 3 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर 1/2 ईयर्स को कन्वर्ट किया हमने 3 हाफ ईयर्स के अंदर। चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा 10,000 इंटू, इसे सॉल्व कर लेते, 21 जा 20, 20 + 1 21/20 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो 10,000 मल्टीप्लाई, देखिए 21 की क्यूब, 21 की क्यूब आपको पता होनी चाहिए और 20 की क्यूब पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मैंने कहा ना 30 तक अगर आप क्यूब याद कर लेते हो, 30 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर्स याद कर लो, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो 21 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है बताइए। देखो 20 का क्यूब होता है 8,000, 21 का क्यूब होता है 9,261, याद होना चाहिए बेटा। और 20 का क्यूब होता है 8,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9,261, 21 का क्यूब,
और नीचे है हमारा 8000। देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 9261 इंटू 10 जब हम करेंगे, 9261 इंटू 10 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 92610, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। अमाउंट कितना आया हमारा अमाउंट कितना आया है 92610 डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पर 8 है, क्या है बेटा, यहाँ पर बेटा 8 भी है। अब 8 से हम क्या कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, और ये हो गया 8 बन जा 8, 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60, 5 8 5 40, 8 6 48, फिर यहाँ पर 48 आ जाएगा 2, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाया हमने, ये 0 लगाया ना, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 11,576.25, 11,576.25 हमारा आएगा, ठीक है। चलिए अब इस कैलकुलेशन को रब कर देते हैं। ये देखिए, अगर आपको क्यूब याद है तो कितनी जल्दी कैलकुलेट हो रही है, बस आपको डिवाइड करना पड़ा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्यूब याद नहीं होता तो पहले 21 का क्यूब 21 इंटू 21 इंटू 21 करूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। तो ये आ गया हमारा क्या, अमाउंट। ये तो बेटा अमाउंट आया है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या हमने अमाउंट निकाल लिया। अभी क्या आया है, ये हमने अमाउंट निकाल लिया। अब हम निकाल लेते प्रिंसिपल, सॉरी, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे अमाउंट में से तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट कितना है 11,576.25 में से माइनस कर दो प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10,000, 11,576, तो 1,576.25, ये कितना होगा हमारा 1,576.25, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, देखिए ये तो था कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमने निकाला है, कैलकुलेशन जो की है हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को इसको रब करना होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 1576, ताकि हमें याद रहे 0.25, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ वापस से, और कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से सॉल्व कर लेते। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है वही 10,000, ठीक है। और जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% ही रहेगी ना सर यहाँ पर, तो जी हाँ, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10% मीन्स 10/100, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10, ठीक है। और हमारा टाइम जो है ये दिया हुआ है 1 होल 1/2 ईयर, 1 होल 1/2 ईयर। क्लियर है। अब देखो 1 होल 1/2 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पर। अब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करें, नहीं, मैं कहूँगा आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करने की बजाय आप क्या करो, जो हमारा वो होता है 1 ईयर वाला कैलकुलेशन आप कर लो, 1 साल का निकालो और फिर हाफ ईयर का निकालो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाफ ईयर का हम कैसे निकालेंगे सर, हाफ ईयर का आप निकालोगे प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फॉर्मूलेज का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो 1 साल का निकाल लेंगे और फिर हाफ ईयर का निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले तो अमाउंट निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। या एक काम करो ना, आप एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा सा इजी करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले के यूज़ से ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकलता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कोई दिक्कत है इसमें?
पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकलता है। अब बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो टाइम दिया हुआ है ना 1 और 1/2 ईयर्स, 1 और 1/2 ईयर्स, 1.5 साल दिया हुआ है। तो पहले तो मैं 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, फिर हाफ ईयर का कैलकुलेट कर लूँगा, बहुत ईजी है। ठीक है, क्या करूँगा मैं, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/10 में लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और इनटू टाइम कितना है, या आप एक काम करो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, 1/10 को मत लो, या आप 10% ही लो, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाओगे सिचुएशन को, क्योंकि ये नीचे 100 है ना, इसलिए पी इंटू आर इंटू टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम 1 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100, 0 से हम 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, ये 1 ईयर का आया हमारा। ये कितने ईयर का आया बेटा, 1 ईयर का आया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, अब निकालेंगे फॉर हाफ ईयर। नेक्स्ट हाफ ईयर पे जा रहे हैं हम। अब हाफ ईयर में क्या होगा, जो प्रिंसिपल होगा ना हमारा, वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल ऐड होता रहेगा, इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। तो प्रिंसिपल अब चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, नया प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000 प्लस ये 1,000 रुपये, ये इंटरेस्ट था हमारा, तो कितना हो जाएगा 11,000। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारा चेंज हो गया, प्रिंसिपल हमारा चेंज हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 में रखेंगे हम, कितना आ जाएगा 11,000 इंटू जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 10%। ठीक है, इंटू अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, और टाइम जो है वो हाफ ईयर है, ध्यान रखना, तो 1/2 हमने लिख दिया, टाइम की जगह हमने हाफ, इंटू यहाँ पर क्या है 100 होता है ना, ये 100, तो 0 से 0 हमने रिड्यूस कर दिया, इससे इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 5 10, 2 5 10, 550, कितना आ गया 550। देखो बेटा, यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 1 साल का 1000, और नेक्स्ट हाफ ईयर का कितना हुआ है 550। अगर इन दोनों इंटरेस्ट को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो पूरा 1.5 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, जी हाँ आएगा। तो क्या करेंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा 1000 प्लस 550, तो कितना हो जाएगा 1550। ठीक है, अब आप बताओ, ये 1550 ये क्या था, कंपाउंडेड एनुअली था या नहीं था, और ये 1576.25 आप देख रहे हो, ये था हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो, क्या कंपैरिजन हो रहा है, देखिए ये कंपाउंडेड एनुअली वाला कम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला ज़्यादा है।